Let A, B, C be natural number if the average value of 20% of A and 30% of B is 270, that of 10% of B and 25% of C is 115 and the difference between B and C is 200, then what is the value of this? तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ABC तीन नेचुरल नंबर है अपने पास और 20% ऑफ A और 30% ऑफ B का जो एवरेज है वो 270 है। तो यहाँ पर आप चाहे तो ABC को 100 के टर्म्स में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नहीं तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ A जो है वो अपने पास, इसको मैंने 100A मान लिया A की जगह, सेम तरीके से B की जगह मैंने 100B मान लिया, और ये जो अपना C है उसकी जगह मैंने 100C मान लिया। तो उससे होगा क्या, यहाँ पे परसेंट में कैंसिल आउट हो जाएगा 100 से 100। तो जैसे अगर मैं 100A का 20% लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो 20A हो जाएगा। तो यहाँ पर 20A, सेम तरीके से 100B का अगर आप 30% लेंगे तो वो 30B हो जाएगा। 20A प्लस 30B, इनका एवरेज 270 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, नंबर है 270 और सॉरी एवरेज है 270 और टोटल कितने, दो नंबर है, तो 270 इंटू 2 मतलब 540। फिर सेम तरीके से यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि 100B का 10% हो गया 10B प्लस 100C का 25% हो गया 25C एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 115 का डबल दैट इज 230। फिर आपसे बोला जा रहा है कि B और C का जो डिफरेंस है 200 है। यहाँ पर B को मैंने 100B और C को 100C माना है, तो इसी को आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 100B माइनस 100C इज इक्वल टू 200। तो देखिए यहाँ पे आपसे ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो B माइनस C आपसे 2 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो अपन को इनको सोल्व करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता अपने पास नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये 1 जीरो तो आपके पास ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो हटा दीजिए। और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो 5 से डिवाइड कर सकता हूँ इसको, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, और 5 से 5 चौको 20, 5 छः 30। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपन क्या करें, जैसे अगर मैं ये सेकंड और थर्ड को, सेकंड वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और दोनों को ऐड कर देता हूँ सेकंड और थर्ड को, तो ये 5C और 5C आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2B प्लस 5B, ये आपके पास 7B बन गया, और ये आ गया 5 दूनी 10 और 46 56, 7 का 8 बार में 56 होता है, तो B इक्वल टू आ गया 8। तो अब आपको देखिए एक बात ध्यान रखना है कि अपन को ने जो नंबर माना था वो B नहीं माना था, वो अपन ने 100B माना था। तो यहाँ पे जो भी काम अपन करेंगे वो 100B में कन्वर्ट करके करेंगे। जैसे ये जो अपन से वैल्यू पूछ रहा है A प्लस B प्लस 2C, तो इसको अपन ये नहीं मान के क्या मानेंगे, 100A प्लस 100B प्लस 2 इंटू 100C दैट इज 200C, ये अपन मानेंगे। तो अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, 100A प्लस 100B प्लस 200C। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट अगर आपने वैल्यू पुट करी तो फिर आंसर गलत आएगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे B मेरे पास आ चुका है, C मेरे पास कितना आ जाएगा, B माइनस C अगर 2 है तो मैं बोल सकता हूँ कि C अपने पास आ जाएगा 6 के बराबर, C इक्वल टू 6 आ जाएगा, बिकॉज 8 माइनस 6 हो गया 2 के बराबर। और अब आप देखिए पहली वाली इक्वेशन में अगर आप B पुट करेंगे तो ये आ गया आपके पास 2A प्लस 8 3 24 इक्वल टू 54, तो A इक्वल टू कितना आ गया, 54 माइनस 24 30, 30 बटा 2 15। तो अब यहाँ पर अपन से वैल्यू पूछ रहा है, तो आप चाहे तो 100 वैसे कॉमन भी ले सकते हैं, और मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अपने पास जितने भी आए सारे इंटीजर आए, 100 कॉमन लेंगे तो ऑब्वियस है कि पूरा आंसर 100 का मल्टीपल होगा, जो कि एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 3500। तो ये काम आप स्टार्टिंग में भी कर सकते थे क्योंकि अपन ने 100 कॉमन ले लिया था और सारे अपने पास इंटीजर आए थे। हाँ, लेकिन बस ये था कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि अपने पास वो इंटीजर नहीं आते, इस बात की अपन को अनसर्टेनिटी थी, इसलिए डायरेक्ट करना उतना सही नहीं था। लेकिन अब मैं बोल सकता हूँ कि जब मेरे पास A B से इंटीजर आ गए तब तो मैं पक्के तौर पे बोल सकता हूँ कि आंसर B ही आएगा, मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और वरना आप चाहे तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 100 जैसे मैंने कॉमन ले लिया तो ये बन गया A प्लस B प्लस 2C दैट इज 15 प्लस 8 प्लस 6 दूनी 12। तो ये कितना आ गया आपके पास, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 15 35, 35 इंटू 100 35। ऑप्शन नंबर बी।